जरा रुक जाओ, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आज ये बात तुम्हारे दिल में उतर गई तो शायद तुम गुनाह करने से पहले 100 बार सोचोगे। क्या तुम जानते हो वो कौन सी जगह है जहां चीखों की आवाज कभी बंद नहीं होती, जहां आंसू खत्म हो जाते हैं और खून बहना शुरू हो जाता है? अगर तुम समझते हो कि जहन्नम सिर्फ एक लफ्ज है तो सुन लो, ये लफ्ज नहीं, अंजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो मकान है जो कहार और जब्बार के जलाल का मजहर है। जिस तरह अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं, इसी तरह इसके गजब की भी कोई हद नहीं। कुरान और अहादीस में जहन्नम की सख्तियों का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि इंसान डर जाए और इस आग से पनाह मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जहन्नम से कसरत के साथ पनाह मांगा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया की आग जहन्नम की आग का सिर्फ 17वां हिस्सा है। जरा सोचो, ये आग जिसके करीब जाना मुश्किल है वो तो सिर्फ एक हिस्सा है। जहन्नम की आग को 1000 साल जलाया गया तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल जलाया गया तो सफेद हो गई, फिर 1000 साल जलाया गया तो सियाह हो गई। अब वो ऐसी सियाह है कि उसमें रोशनी का नामो निशान नहीं। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये होगा कि एक शख्स को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। उनकी गर्मी से उसका दिमाग यूं खोलेगा जैसे हांडी उबलती है। वो समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझ पर है, हालांकि वो सबसे हल्का अजाब होगा। हदीस में आता है, अगर एक पत्थर जहन्नम के किनारे से फेंका जाए तो 70 साल में भी नीचे न पहुंचे। और जहन्नम में ऐसी वादियां हैं कि जहन्नम खुद रोज उनसे पनाह मांगती है। जहन्नमी को जब भूख लगेगी तो उन्हें ज़क्कूम दिया जाएगा, ऐसा खाना कि अगर उसका एक कतरा दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया की जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो गले में अटक जाएगा और फंदा बन जाएगा। जब प्यास लगेगी तो पानी मांगेंगे, मगर दिया जाएगा खोलता हुआ पानी। वो मुंह के करीब आते ही चेहरे की खाल गिरा देगा, पेट में जाएगा तो आंतों को काट देगा और वो आंतें कदमों की तरफ से निकल आएंगी। जहन्नम में ऐसे सांप होंगे कि अगर एक बार काट लें तो 1000 साल तक दर्द खत्म न हो। फरिश्ते लोहे के भारी गुर्जों से मारेंगे, ऐसे गुर्ज कि अगर दुनिया में रख दिए जाएं तो जिन वो इंस मिलकर भी उन्हें ना उठा सकें। आखिरकार जहन्नमी पुकारेंगे, ए मालिक हमें मौत दे दे। 1000 साल तक कोई जवाब नहीं आएगा। फिर कहा जाएगा, दूर हो जाओ, यहीं पड़े रहो, मुझसे बात न करो। उस वक्त हर उम्मीद खत्म हो जाएगी। पहले आंसू बहेंगे, फिर आंसू खत्म हो जाएंगे, फिर खून रोएंगे। इतना खून और पीप बहेगा कि अगर उसमें कश्तियां डाल दी जाएं तो चल पड़ें। जहन्नमियों की शक्लें इंसानी नहीं रहेंगी। अगर दुनिया में कोई इस शक्ल में आ जाए तो लोग डर के मारे मर जाएं। जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि एक कंधे से दूसरे तक 3 दिन की मसाफत होगी। एक दाढ़ उहुद पहाड़ के बराबर होगी। आखिरकार काफिर को आग के संदूक में बंद किया जाएगा। फिर वो संदूक एक और आग के संदूक में, फिर एक और संदूक में। हर तरफ आग होगी और संदूक को लॉक कर दिया जाएगा और वो समझेगा कि उसके सिवा कोई जहन्नम में नहीं। ये अजाब पर अजाब होगा और ये हमेशा का होगा। फिर एक दिन मौत को मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को ज़िबह कर दिया जाएगा। ऐलान होगा, ए जन्नत वालों अब मौत नहीं, ए जहन्नम वालों अब मौत नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी वक्त है। अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, क्योंकि कल सिर्फ हसरत बाकी रह जाएगी। या अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले, हमें अपनी रहमत में जगा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को अपने पहचान वालों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी वजह से कोई राह रास्त पर आ जाता है तो उसका सवाब आपको मिलेगा। और लाइक सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।